आज हम आपको भारत के बदलते मौसम का वे चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर प्रकृति इतनी नाराज क्यों है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हालत यहीं तक सीमित नहीं है, अब इसमें बादल फटने और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी आपदाएं भी शामिल हो चुकी हैं, जो मिनटों में पूरे गांव को निगल जाती हैं। 14 अगस्त 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के जशौती गांव में मचेल माता यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु अपने तंबुओं में आराम कर रहे थे। मौसम शांत था, लेकिन पहाड़ों के ऊपर से अचानक घने बादल आए और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश ने इलाके को जलमग्न कर दिया। ये महज बारिश नहीं थी, ये एक भीषण बादल फटना था। आंखों देखी बताने वाले कहते हैं, आवाज ऐसी थी जैसे कोई बम फट गया हो, और फिर चारों ओर भागो भागो की चीखें सुनाई दी। भारी मलबा, पत्थर और पानी का तेज बहाव श्रद्धालुओं के कैंप और दुकानों को बहा ले गया। इस हादसे में अब तक कम से कम 46 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टें कहती हैं मौत का आंकड़ा 56 से भी ऊपर जा सकता है। सैकड़ों लोग घायल हुए और कई अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ और स्थानीय लोग दिन रात जुटे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि रास्ते टूट चुके हैं और लगातार बारिश रुक रुक कर हो रही है। इस त्रासदी का असर इतना गहरा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के सभी बड़े समारोह रद्द कर दिए हैं और राज्य में आपात स्थिति जैसी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किश्तवाड़ की त्रासदी के ठीक 9 दिन पहले 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में भी प्रकृति ने अपना क्रूर रूप दिखाया। हरसिल के पास स्थित एक छोटे से गांव में अचानक तेज बारिश हुई और उसके साथ आया मडस्लाइड का कहर। कुछ ही पलों में कीचड़, पत्थर और पानी का मिश्रण घरों, होटलों और खेतों को बहा ले गया। इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर करीब 190 लोगों को सुरक्षित निकाला, लेकिन कई परिवार अब भी अपने गुमशुदा प्रियजनों की तलाश में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ बारिश का असर नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर पिघलने का नतीजा है, जो पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाओं की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। इस साल हिमाचल प्रदेश में अब तक 78 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 23 बार फ्लैश फ्लड, 16 बार भूस्खलन और 19 बार बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। सड़कों का जाल टूट चुका है, पुल बह गए और कई गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। बचाव टीमों को कई जगहों पर पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि मशीनरी वहां तक नहीं पहुंच सकती। जून 2025 में पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में भीषण बाढ़ आई। असम और अरुणाचल में सबसे ज्यादा 11 लोगों की मौत हुई, जबकि मणिपुर में 8, मेघालय में 7, सिक्किम में 3 और नागालैंड में 2 लोगों की जान गई। कुल मिलाकर 42 लोग मारे गए और 46,000 से ज्यादा लोग 297 राहत कैंपों में रहने को मजबूर हुए। मध्य प्रदेश में इस साल मानसून के दौरान 37% ज्यादा बारिश हुई। 729.1 मिलीमीटर बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत बना दी है। राज्य में 296 लोगों की मौत हुई, 1685 पशु मारे गए, 299 घर पूरी तरह और 4114 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। सरकार ने अब तक 123 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि दी है, जिसमें 30 करोड़ हाल ही में 28,000 प्रभावित परिवारों के खातों में ट्रांसफर किए गए। क्यों बढ़ रही हैं ऐसी आपदाएं? विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं अब सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें इंसानी लापरवाही का भी हाथ है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, नदियों के किनारे अवैध निर्माण, पहाड़ी क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटन और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, ये सब मिलकर मौसम के पैटर्न को बिगाड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप कभी महीनों तक सूखा तो कभी एक ही दिन में महीने भर की बारिश हो रही है। इन आपदाओं के बाद सरकार ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। किश्तवाड़ और धराली में बचाव टीमों को एयरलिफ्ट कर भेजा गया, मेडिकल कैंप और सामुदायिक रसोई खोली गई। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर में राहत राशि, टैंकर और अस्थायी शेल्टर की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल राहत पैकेज से ये समस्या हल नहीं होगी। हमें लंबी अवधि के समाधान चाहिए, जैसे बारिश के पानी का संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, अवैध निर्माण पर रोक और क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, किश्तवाड़ पहाड़, धराली की घाटी, हिमाचल के गांव, असम के खेत और मध्य प्रदेश के कस्बे सब एक ही कहानी कह रहे हैं। प्रकृति अब चेतावनी दे रही है। अगर हमने अब भी नहीं संभले तो आने वाले सालों में बाढ़, सूखा और बादल फटना हमारी रोजमर्रा की खबरें बन जाएंगी। तो आप बताइए, आपके इलाके में मौसम कैसा है? क्या आपने कभी बाढ़, सूखा या बादल फटने जैसी आपदा का सामना किया है? अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें।
मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं सच। हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और प्रकृति का सम्मान करें।